सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो ये कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं शब्दावली से। बहुत अनमोल है, बहुत चेतावनी वाले शब्द एक सतगुरु के चल रहे हैं। और सतगुरु हमें चेता रहे हैं कि इस मृत मंडल में, इस काल के लोक में 5 तत्व का जहाँ शरीर है कोई स्थिर नहीं है। कब चला जाए व्यक्ति, तो उसको चेता रहे हैं कि भजन कर ले, भक्ति कर ले। करो रे मन बादिन की तदवीर। क्या कह रहे हैं? करो रे मन बादिन की तदवीर। बादिन कौन सा? जब यहाँ से जाना होगा, ये शरीर छोड़ के जब जाना होगा उस दिन को याद कर ले। करो रे मन बादिन की तदवीर, करो रे मन बादिन की तदवीर। जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत ना धीर। कहते हैं जब जमराजा आन पड़ेंगे, जब तेरा अंतिम समय आएगा, जम राजा आए पड़ेंगे, उनके दूत तुझे लेने आने पड़ेंगे। वो बिल्कुल भी धीर नहीं धरेंगे, बिल्कुल भी तुझे एक पल भी, एक श्वास भी नहीं लेने देंगे और पकड़ के ले जाएंगे। कहते हैं मुगरिन मार के प्राण निकसत नैनन भर आओ नीर। कहते हैं वहाँ जब लास्ट में व्यक्ति जाता है, किसी वृद्ध को देख लो आप, तो उसकी तड़प के प्राण निकलते हैं। मुगरिन मार के प्राण निकसत। कहते हैं मुगरिन मार, जो मुगरिया होती थी उसको कहते थे मुगरिन। तो मुगरिन मार के प्राण निकसत हैं, जबरदस्ती यमराजा उसके प्राण निकालते हैं। और नैनन भर आओ नीर। कहते हैं अब वृद्ध जो पड़ा है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है कि बेचारा कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, हमने भक्ति नहीं करी, भगवान को याद नहीं किया, उल्टे कर्म करे सारे। उस समय लास्ट के समय में उसको पूरा जीवन याद आता है कि हमारा जीवन व्यर्थ गया। मुगरिन मार के प्राण निकसत नैनन भर आओ नीर। और भवसागर एक अगम पंथ है, नदियाँ बहुत गंभीर। कहते हैं भवसागर जिसमें रह रहे हम लोग, मृतमंडल में रह रहे हैं, ये अगम पंथ है, इसका बहुत गहरा है, अगम आगे का पंथ है ये भवसागर। और नदियाँ बहत गंभीर, ये नदियाँ गंभीर बह रही है। और नाव न बेड़ा लोग घनेरा, खेबड़ है खेबटिया है बेपीर। कहते हैं इस मृतमंडल का खेबटिया है काल, वो काल हम सबको खेब रहा है। और यहाँ ना आपको पार होने के लिए नाव भी नहीं है और कोई बेड़ा भी नहीं है, और खेबटिया है बेपीर इस मृतमंडल का। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कबीर साहब के, अब सच्ची खेबटिया सदगुरु को धाड़ कर ले, सदगुरु को अपना पथ प्रदर्शक मान ले, अपना मार्गदर्शक मान ले। फिर देखो ये कल यमराजा और काल के दूत ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं भवसागर एक अगम पंथ है, नदियाँ है गंभीर। और नाव ना बेड़ा लोग घनेरा, खेबट है बेपीर। और घर तिरिया अर्धांगी बैठी, मात पिता सुत वीर। और माल मुल्क की कौन चलावे, संग ना जात शरीर। कहते हैं तेरी घर पे तिरिया कहते हैं पत्नी को। एक व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा पत्नी को ही प्रेम करता है, उसी को चाहता है। और लेकिन जब अंत समय आता है किसी का, तो कहते हैं घर तिरिया अर्धांगी बैठी, तेरी पत्नी बैठी है, मात पिता सुत वीर। माता बैठे तेरे सामने, पिता बैठे हैं, पुत्र और वीर कहते हैं भाई भी तेरे सामने सब बैठी है, तेरा जाने का समय आ रहा है। और माल मुल्क की कौन चलावे। कहते हैं तेरा जो संपत्ति तूने जोड़ी है उसकी तो छोड़ दो बात, उसको कौन चलावे। कहते हैं जितनी भी तूने संपत्ति जोड़ी, जितनी भी तूने ये करके, संग ना जात शरीर। वो संपत्ति तो तेरी जानी भी नहीं थी और शरीर भी तेरा साथ नहीं जाना है। साथ जाएंगे तेरे कर्म, तेरे संस्कार, तेरे पुण्य, तेरे दान धर्म, जो भी तूने अच्छे काम किया है ये तेरे साथ जाएगा। वो तूने कमाया नहीं, तो वो रोता है बुढ़ा, अंतिम समय में उसका बहुत बुरा हाल होता है। तो कहती माल मुतब की कौन चलावे, संग ना जात शरीर। और लेके बीरथ नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। कहते हैं जब काल के दूत, यम के दूत तुझे ले जाएंगे और भक्ति भजन की नहीं है तो तुझे नरक कुंड में डालती हैं। कबीर साहब लिख रहे हैं कि नरक कुंड में डालेंगे, नरक। और व्याकुल होत शरीर, तेरा शरीर व्याकुल हो जाएगा, तू तड़प उठेगा कि मैंने
मानुष जन्म को खो दिया जहाँ भगवान पा सकते थे। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और तरबर से पत्ता टूट गए, फिर बहुल न लगता डार। कहत कबीर नर अब तो चेतो। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा अब तो चेत जाओ तुम, अब तो इतनी बातें सुन के, ध्यान दे के, इतनी सामने तेरे सब कुछ हो गया है, इतने सामने तेरे सब कुछ मर रहे हैं। वो व्याकुल होत शरीर, तेरा शरीर व्याकुल हो रहा है। वो कहत कबीर नर अब तो चेतो, माफ होए तकसीर। मैं तेरा सारे जुर्म माफ़ करता हूँ, मैं तेरे सारी बुराइयाँ माफ़ करता हूँ, तेरे सारे कर्म माफ़ करता हूँ। तू अब केवल अब भगवान की तरफ जुड़ जा, अब तू भगवान के रास्ते पर आगे से चलना स्टार्ट कर दे। तेरे सारे माफ़, पुराने जितने कर्म थे, कुसंस्कार थे, तूने कितनी गलतियाँ की, सारी माफ़। अब तू आगे से आगे अब गलती मत करना, भक्ति पर लग जा। तो ये चेतावनी की शब्द हैं, करो रे मन वादिन की तदबीर। एक शब्द और लेते हैं, सुख सिंध की सैर का स्वाद तब पाई है। सुख सिंध, सुख सिंध कौन है? वो पूर्ण मोक्ष स्थान है। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इसमें कर्म का जाल पसारा हो। तो ये लोक छोड़ के हमें हमारी आत्मा को यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ रचाना बसाना नहीं है। यहाँ हमें एक योगी की तरह रहना है, संत की तरह रहना है, साधु की तरह रहना है, और अंतिम समय में यहाँ की सारी चीज़ें यहीं छोड़ के पूर्ण मोक्ष स्थान सतलोक चलना है। तो कहते हैं सुख सिंध की सैर का स्वाद तब पाई है। जिसको भी ये सुख सिंध की सैर का स्वाद मिल जाएगा, जिसकी हृदय में ये समा जाएगा कि वास्तव में हम यहाँ के नहीं हैं, हमें जाना दूसरी जगह है, हमारा भगवान दूसरी जगह है, तो कहते हैं वो तो फिर रहेगा नहीं यहाँ पे। सुख सिंध की सैर का स्वाद तब पाई है, वो चाह का चौतरा भूल जावे है। चाह क्या है? मोह ममता, ये विकार है, जिस शरीर में अंतिम शरीर तक, अंतिम श्वास तक ये आपको जकड़े रहते हैं। कौन कौन सी विकार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों विकार व्यक्ति को अपने अंदर घसी रहते हैं। तो कहती है चाह का चौतरा भूल जावे, बीज के माह जो वृक्ष विस्तार, और यो बाह के माह सब रोग आवे। जैसे बीज होता है, बीज में एक वृक्ष का पूरा वास होता है, पूरा वृक्ष होता है एक बीज, छोटे से बीज के अंदर। अगर बरगद का कोई छोटा सा जो बीज है ना, तो वो छोटा नहीं है, उसके अंदर बीज है, पूरा वृक्ष है बरगद का, बट वृक्ष का बीज है। तो इसी प्रकार से ये आत्मा है, आत्मा सु परमात्मा, ये भगवान का अंश है। आत्मा ये शरीर के अंदर जो रह रही है, ये भगवान की अंश रह रही है। तो बीज के माँ है जो वृक्ष विस्तार है, यो बाह की माँ है सब रोग आवे हैं। दृढ़ वैराग में होए आरूढ़ मन। कहते हैं जी देखो, ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी कि बीज से वृक्ष है, आत्मा में भगवान है और भगवान के घर जाना है। जब दृढ़ वैराग में होए आरूढ़, वैराग होना चाहिए तेरे अंदर से, तेरे वैराग की भावना होना चाहिए था, सतगुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए था, सतगुरु का प्रति समर्पण, विश्वास, आज्ञा पालन में बिल्कुल देरी ना करो। सतगुरु की आज्ञा पालन, सतगुरु के संस्कार, कर्म, मर्यादाओं में बिल्कुल भी देरी ना करो। कहते हैं दृढ़ वैराग में होए आरूढ़ मन, और चाह के चीतरे आग दीजिए। कहे कबीर यो होए निर्वासना, और तत्व सो सत्य होए काज कीजिए। निर्वासना कहती है, कहे कबीर यो होए निर्वासना, तेरा पवित्र हो, तो निर्वासना हो तेरे शरीर में, किसी प्रकार की कोई वासना ना हो, काम वासना ना हो, माया वासना ना हो, मोह ममता ना हो। ये चीज़ें आगे की रोकती हैं। कहे कबीर यो होए निर्वासना, तत्व सो रत होए काज कीजिए। तत्व, उस पूर्ण तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को, उस पूर्ण मोक्ष वाले पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्पुरुष के तत्व को समझना है, और उस तत्व को समझकर उस स्थान में जाना है जहाँ फिर इस काल के चक्र में फिर न आना है। इस मृत मंडल से पार उस अलग लोक, अगम लोक, अपार लोक, शाश्वत लोक, सतलोक की सैर कराना है। तो ये कबीर साहब का देखो कितने अनमोल शब्द हैं, कितनी गहरी बातें साहब ने बताई हैं। तो ये अनमोल हैं, इनको
ये पूरी एक एक करके देखो, अभी चेतावनी के उपदेश चल रहे हैं, वही पूरे चेतावनी के उपदेश ही में समझ में आ जाएगा कि मानव जन्म कितना दुर्लभ है। तो शेयर करें, ये कबीर साहब की सब प्रेरणा से, कबीर साहब के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। नमस्कार।